इनकी जो रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका था, इनके पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने की नीयत से ये आए थे। बेंगलुरु से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेक्युलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एनआईए जो चार्जशीट फाइल की है, ये एक साजिश के तहत चार्जशीट फाइल की है, क्योंकि एसडीपीआई को निशाना बनाने के लिए जो बीजेपी हुकूमत के डायरेक्शन के ऊपर जो आए थे, आने से पहले ही इन्होंने एक प्रेस रिलीज़ भी यहाँ पर दिया था। दिल्ली में बैठकर एफआईआर दर्ज करते हुए यहाँ पर सितंबर के महीने में जो आए थे, ये उनकी कॉपी है उनकी प्रेस रिलीज़ की। उनके आने से पहले ही इनके दांतों में एसडीपीआई का नाम था, हाथों में ब्लैंक पेपर और पेन को देकर इनको भेजा गया था, क्योंकि एसडीपीआई की जो कर्नाटक में कबूलियत है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, तो लोग ये पार्टी को कबूल कर रहे हैं, इसको ये बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो इसके लिए एनआईए के चार्जशीट में जो भी हमारे ऊपर चार्जेस लगाए हैं, एक जगह पर ये बताते हैं, जिसको अक्यूज नंबर 1 बनाकर फैरोज पाशा को एसडीपी का कार्यकर्ता बताते हैं। इसी एनआईए के चार्जशीट में वो आम आदमी और कांग्रेस के एक्टिविटीज़ में एक्टिव था बोल के यही मेंशन करते हैं। तो एसडीपीआई से कोई लेना देना फिरोज पाशा का नहीं है। तो यहाँ पर साजिश क्लियर सामने वजाहत होती है। और दूसरी चीज़, ये पूरे इन्वेस्टिगेशन में 400 लोगों को जो ये अरेस्ट किए हैं, उसमें बड़ी मुश्किल से 10 या 12 लोग एसडीपीआई के हैं, बाकी के वहाँ पर एक्स मेयर हैं, 2 सिटिंग कारपोरेटर्स हैं, उनका कहीं भी पार्टी का तस्गिरा नहीं होता। तो यहाँ पर साजिश का हिस्सा हमें नज़र आता है। एसडीपीआई को जब एक कार्यकर्ता को ये फिक्स करते हैं तो एसडीपीआई का नाम से जोड़ते हैं, दूसरों को जो है यहाँ पर फिक्स करते हैं तो उसके पार्टी से कोई उसका ताल्लुक़ नहीं है। जब सीसीबी यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन कर रिपोर्ट यहाँ पर पेश की थी, पूरे मीडिया में वो रिपोर्ट आई है, जो वहाँ का लोकल नुमाइंदा अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर को जलाने का किंग पिन संपत राज है बोलकर ये खुद इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दिए थे। और अखंड श्रीनिवास मूर्ति भी बार बार आज भी ये बात को दोहरा रहा है, मेरे घर में आग लगाने वाले कांग्रेस के इंटरनल एक टीम थी, उसका लीडर था संपत राज। तो यहाँ पर एनआईए जो यहाँ पर आई थी, उसको ख़ास एक एजेंडा देकर भेजा गया था। जो आरएसएस की फैक्ट फाउंडिंग रिपोर्ट यहाँ पर आई थी, उसमें सबसे पहली मर्तबा एसडीपीआई का तस्गिरा हुआ था। ये फैक्ट फाउंडिंग रिपोर्ट में जो मदन गोपाल ये फैक्ट फाउंडिंग रिपोर्ट का चीफ था, ये 2018 के बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर था। संतोष तमैया, इसका अगर हिस्ट्री देखेंगे, ये भी बीजेपी का मेंबर है। कर्नाटक के कोडग डिस्ट्रिक्ट में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हुए इसके ऊपर केसेस भी दर्ज हैं। ये दोनों आकर फैक्ट फाउंडिंग करते हैं। वो फैक्ट फाउंडिंग रिपोर्ट को एनआईए कॉपी पेस्ट की है। हाँ, सिर्फ एक ही ये चूक हो गई है एनआईए से कि नवीन को और संपत राज को एसडीपीआई का कार्यकर्ता ये नहीं बताए। अगर वो बता देते तो सब सही हो जाता, क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका था, इनके पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने की नीयत से ये आए थे। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसकी मरम्मत करती है और मजम्मत करती है। ये जो हमारे ऊपर फेक चार्जेस लगाए हैं, ये कोर्ट में रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर हमें भरोसा है, एतमाद है। सिर्फ एसडीपीआई की बात नहीं, अगर बीजेपी हुकूमत में आने का 6 साल की अगर हिस्ट्री देखेंगे, बहुत सारे एनआरसी सीएए एक्टिविस्टों के ऊपर इन्होंने सेडेशन केस लगाए हैं, यूएपीए एक्ट लगाए हैं, और बहुत सारे इनके ऊपर कानून के कार्रवाई करते हुए जेलों में बंद किए हैं। इसकी एक अगली कड़ी है बेंगलुरु की तशद्दुद के मामले में एसडीपीआई को खींच के लाना। दिल्ली राइट्स में भी यही हुआ था। दिल्ली राइट्स में भी बीजेपी की फैक्ट फाउंडिंग रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट किए थे। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये पूरे जो फेक चार्जेस हमारे ऊपर लगाए हैं, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम जीत सच्चाई की होगी, हार ये
सारे फिस्ताई ताकतों की होगी। ये फिस्ताई ताकतों के खिलाफ की हमारी लड़ाई में हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाने से, फेक केसेस डालने से हम इस राह से रुकने वाले नहीं हैं। पूरे बेंगलुरु और कर्नाटक के अवाम से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे नज़ाकत के मौके पर हमें इस्तेकामत के साथ आगे बढ़ना है। ये केस एक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के बाद हुआ एक तशद्दुद का मामला है। ये कोई ज़ाती मामला नहीं था, वो नहीं होना था, इसको हम कंडम करते हैं। लेकिन जब जब भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तौहीन के मामले कर्नाटक में या मुल्क में कहीं भी हुए हैं, ऐसे इंतशारात हुए हैं, क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत है जिसको हम अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर उनकी तो उनके हक़ में कोई गुस्ताखी करता है तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने की बात नहीं है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की रिक्वेस्ट करते हुए हमारे पार्टी के कैडर स्टेशन में गए थे। वहाँ के लोकल डीसीपी के साथ हमारा कम्युनिकेशन था और पुलिस स्टेशन के पीए सिस्टम में वहाँ पीस मेंटेन करने के लिए उनकी मौजूदगी में हमारे मुजम्मिल पाशा अपील किए थे। आज उनको मेन अक्यूज बोल के ये अक्यूज नंबर 2 या 3 में डाले हैं। तो यहाँ पर पुलिस पीए सिस्टम में बात करने के लिए कौन उनको इंस्ट्रक्शन दिए? उनको क्यों यूएपीए के दायरे में नहीं रहे? क्या यहाँ पर अमन को अपील करना अगर यूएपीए कानून अट्रैक्ट करता है तो ये मुल्क कहाँ पर जाएगा? तो इसके बारे में गौर व फिक्र करना है। जितने भी मासूम इस केस में अटके हुए हैं उनकी रिहाई का मामला हो या कोर्ट में उनकी सुनवाई का मामला हो, इसमें भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपना कानूनी लड़ाई का जो ये है हम जारी रखेंगे।